हर महादेव प्रिय दर्शकों, जो रुकता है वही खुद को देख पाता है और जो खुद को देख लेता है वही दिशा बदल देता है। साल 2026 की शुरुआत एक विस्फोटक ज्योतिषीय घटना से हो रही है। गुरु वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, यानी पूरे 120 दिन। और इन 120 दिनों में सबसे बड़ा मोड़ आएगा 5 दिसंबर 2025 को, जब गुरु वक्री होकर कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यही पल बनेगा आपका टर्निंग पॉइंट, क्योंकि गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं। उच्च के तो हैं ही, फिर से मिथुन राशि में जाएंगे। यहां से सिर्फ अपने ही घर को देखेंगे, यानी कि भाग्येश हो करके भाग्य को देखेंगे, क्योंकि यह केवल ग्रहों की चाल नहीं, यह भाग्य की दिशा बदलने वाला समय है। कभी कभी पीछे चलना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है। जब गुरु दिशा बदलता है तो पूरी सृष्टि सोचने लगती है, अब नया पाठ शुरू होगा। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु का पालन और महेश्वर का संहार, तीनों का संतुलन है। गुरु जब वक्री होते हैं तो वे हमें बाहरी उपलब्धियों से हटाकर आंतरिक जागरण की ओर मोड़ लेते हैं। यह समय होता है पुनर्विचार का, पुनर्मूल्यांकन का और पुनर्जन्म का। सच्चा गुरु बाहर दिशा नहीं दिखाता, भीतर दीप जलाता है। जहां भीतर दीपक जलता है, बाहर अपने आप रोशनी हो जाती है। गुरु वक्री अगर हो जाते हैं, क्या होगा और क्यों होगा? वक्री ग्रह क्या और क्यों, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, कभी कभी राहत बदलना मंजिल तक पहुंचने का नया तरीका होता है। वक्री का अर्थ है पृथ्वी से देखने पर ग्रह का उल्टा चलना। यथार्थ में ग्रह उल्टा नहीं चलता है, बल्कि उसकी चाल हमें उल्टी दिखती है। पर ज्योतिष कहता है ये आत्मिक पुनर्परीक्षा का काल है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, वक्रिणाम तो फलमुत्तमम स्यात् सदा यदा कर्म विपाक सिद्धि। अर्थात वक्री ग्रह वही फल दोबारा दे लाता है जो अधूरा रह गया था। यानी जो काम 2025 में अधूरे रह गए वही अब दोबारा सामने आएंगे, लेकिन नए अर्थों के साथ। जीवन भी ग्रहों जैसा है, जीवन भी ग्रहों के जैसा है। जब वक्री होता है तो हमें हमारी अधूरी कहानियों से भी मिलवाता है। जब गुरु ग्रह, जो कि आपका भाग्येश है, जो कि आपका द्वादशेश है, ये जब ग्रह वक्री होते हैं तो सामान्य फल पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जब समय ठहरता है, एक कहावत है ना, जब समय ठहरता है तब व्यक्ति खुद से मिलता है। जब गुरु वक्री होंगे तो पुरानी योजनाएं पुनर्जीवित होती हैं, रिश्तों की सच्चाई उजागर होती है, और जो मार्ग सहित नहीं था वो स्वयं टूटकर नया बनता है। यह समय री एवल्यूट, रिबिल्ट और राइज का है। हर विराम गति का आरंभ छिपाए होता है, ध्यान रखिएगा। मेष राशि पर गुरु की वक्री होने का प्रभाव, संक्रमण बिंदु, कर्क से मिथुन में प्रवेश, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे इस भाव में, क्योंकि चतुर्थस्थ होकर के बन रहे हैं। तो इस परिवर्तन से मेष राशि वालों के लिए घर से कर्म क्षेत्र तक, विचार से व्यवहार तक नई परत खुलेगी। घर से कर्म क्षेत्र तक, विचार से व्यवहार तक नई परत खुलेगी। करियर की बात करें अगर हम, जो राह बनाता है वही इतिहास लिखता है, ध्यान रखिएगा। कर्क में वक्री गुरु का आरंभ आपको भीतर झांकने का संकेत देगा, पुराने निर्णयों की समीक्षा होगी। 5 दिसंबर के बाद जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब कम्युनिकेशन, मीडिया, एजुकेशन और कंसल्टेंसी से जुड़े मेष राशि के जातकों के लिए ये चमकने का समय है। आप चमकेंगे। सहकर्मियों से मतभेद होंगे, पर अंततः वही मतभेद आपके नेतृत्व की परीक्षा बनेंगे। वक्री गुरु नई ऊर्जा से कर्म सिद्धि की ओर ले जाता है, ध्यान रखिएगा। जो भीतर लेता है, जो भीतर सुधार लेता है वही बाहर की दुनिया बदलता है। इसलिए यह समय है आंतरिक सुधार की।
अब फाइनेंस की बात करें, स्टेबिलिटी की अगर बात करें, धन और स्थिरता की अगर बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, धन वही आता है जहां दृष्टि स्पष्ट हो, दिशा स्थिर होती है, धन वही आता है। वक्री ग्रह जब तृतीयस्थ हो जाएंगे, यानी कि गुरुदेव जब तृतीयस्थ हो जाएंगे, क्योंकि नए साल की शुरुआत में तो तृतीयस्थ में ही रहेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर से ही जाएंगे ये, तो आपकी कमाई का तरीका बदल सकता है। कम्युनिकेशन हो, राइटिंग हो, टीचिंग हो, डिजिटल मीडिया हो, ट्रेडिंग से जुड़े लोग हो, नया लाभ स्रोत पाएंगे आप, परंतु किसी भी नए निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। कर्क से मिथुन संक्रमण का समय है ये, और संक्रमण का अर्थ है स्थिर धन से गतिशील आय की ओर परिवर्तन होना। जो ज्ञान में निवेश करता है वही स्थायी लाभ पाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए जितना हो सके अपने करियर को चमकाने के लिए ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कीजिए। और रिलेशनशिप और मैरिज की बात कर लेते हैं, यानी कि रिश्ते और विवाह की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना एक बात, संबंध तभी टिकते हैं जब सत्य बोला जाए और समय दिया जाए। गुरु वक्री आपके पारिवारिक भाव से संवाद भाव की ओर बढ़ रहा है, इससे रिश्तों की में अनकही बातें सम्मान आएंगी, अनकही बातें सामने आएंगी, जो बातें हुई नहीं थी। पति पत्नी के बीच संवाद सुधारने का सबसे शुभ अवसर है। कर्क काल में, यानी कि कर्क राशि में जब तक गुरुदेव हैं, भावनात्मक दूरी पर मिथुन काल में संवाद से निकटता आएगी। ध्यान रखना, ये रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम जीतने की जगह समझने लगते हैं। हेल्थ की बात कर लेते हैं और माइंडसेट की बात कर लेते हैं। मन की शांति ही शरीर का असली बल है। कर्क राशि में गुरु वक्री भावनात्मक बोझ बढ़ा सकता है। पुरानी बातों का अपराध बोध या मानसिक दबाव मिथुन में प्रवेश करने के बाद, यानी कि 5 दिसंबर के बाद मन विचारशील और हल्का होगा। ध्यान, 5 दिसंबर से कहने का तात्पर्य यह है कि 11 मार्च तक ध्यान रखना आप। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, ध्यान करना होगा, प्राणायाम करना होगा, जल से जुड़ी साधनाएं अत्यंत उपयोगी रहेंगी इस बीच में। शास्त्र संकेत करता है, चित्ते यह शांतिमवाप्नोति स एव विजयी नरः। जो मन की शांति पा लेता है वही सच्चा विजेता है। धन कितना ही है, लेकिन शांति नहीं है, मानसिक शांति नहीं, तो फिर वो धन किसी काम का नहीं। शांत मन ही सबसे बड़ा कवच है। अब बात कर लेते हैं आपके आध्यात्मिक और नियति विकास, बल्कि इसको छोड़ करके हम इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब समय उल्टा चले तो समझो कि भविष्य खुद सुधर जाता है, दिशा सुधार रहा है, यह समझ लो। मेष राशि के लिए ये 120 दिन एक कर्म परिवर्तन का काल है। जो भीतर शुद्ध होंगे वही बाहर चमकेंगे। 2026 का वास्तविक आरंभ आपके आंतरिक निर्णयों से होगा, बाहरी घटनाओं से नहीं। ज्ञानम परम बलम लोके गुरुस्तस्य प्रदायकः, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है और गुरु ही उसका दाता है। इसीलिए गुरु का वक्री होना आप मेष राशि वालों के लिए विशेष प्रभावकारी रहने वाले हैं। जो गुरु के समय को समझ लेता है वो अपने समय को बदल लेता है। तो ये समय 120 दिन का वो समय को समझने का है। गुरु प्रसन्न हो तो राह खुद प्रकाश बन जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन प्रातः उठिए, स्नान कीजिए, शुद्ध पवित्र होइए, पवित्र वस्त्र पहनिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, आपके लिए और ज्यादा अधिक अच्छा होगा। उपाय के तौर पर मैं बोलूंगा कि पीले वस्त्र पहनिए। गुरुवार के दिन आपके भाग्येश हैं गुरु। चने की दाल या पीले मिठाई आप खा सकते हैं। मंदिर में आप भगवान विष्णु के समक्ष चरणों में चढ़ा सकते हैं। गीता का 12वां अध्याय यानी कि भक्ति योग नियमित रूप से पाठ करिए, शुभ लाभ होगा आपको। किसी विद्यार्थी या शिक्षक की सेवा कीजिए। घर में पीला दीपक जलाकर गुरुवार दीप साधना कीजिए। गुरु की कृपा तब आती है जब हम अपने अहंकार को उतार देते हैं। तो अहंकार को उतारने का समय है। वहां की विस्तार से देखिए
ये मैं मोटा-मोटी तौर पर आपको बता रहा हूँ, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। उपाय के तौर पर मैंने तो ये संक्षिप्त उपाय बताया है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने एक नया चैनल में बताया। चैनल का नाम है शास्त्रार्थ और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और आप उस चैनल, नया चैनल है, आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। पूरे वीडियो देखिए, लाभान्वित होइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो में भी यहाँ तक आप पहुँचे हैं और आपको सटीक लग रहा हो ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए हम अब समापन की ओर आते हैं। 2026 की दिशा इन्हीं 20 दिनों में तय होगी। क्या आप तैयार हैं इस वक्री गुरु की परीक्षा और वरदान के लिए? अपनी कुंडली का व्यक्तिगत, अगर आप चाहते हैं कि शुभ लाभ मिले व्यक्तिगत तौर पर, गुरु की उपासना, गुरु का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना आवश्यक है। अभी फिलहाल विदा चाहूंगा आपसे। अपना ख्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।